गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए उसमें क्या हुआ था, चैप्टर नंबर जो 3 है ना, चैप्टर नंबर 4 बड़ा है थोड़ा सा। क्या है चैप्टर नंबर जो है, चैप्टर नंबर 4 बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो मैंने सोचा उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 तक आपका हो चुका था। चैप्टर नंबर 4 ये डेरिवेशन है। ठीक है, चैप्टरों की वीडियो अगली जो वीडियो आएंगी ना, कल से जो वीडियो आएंगी, कल से जो आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें क्या होगा चैप्टर वाइज होगी। ठीक है, ये भी चैप्टर वाइज है, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज केवल डेरिवेशन उसमें न्यूमेरिकल होंगे और डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेफिनेशन होंगी, वहाँ से आपको समझ आएगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। एक प्रकार से दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। देखिए पहला है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र अथवा श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। इसमें से आने के चांस रहती है। ठीक है, चांस क्या रहते हैं, ये आया भी था, पिछली बार आया था, पिछली बार आया था। ठीक है, आता रहता है ये वाला प्रश्न तो। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र अथवा श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र तुल्य धारिता के व्यंजक ज्ञात करिए। यानी कोई 3 संधारित्र हैं मान लीजिए। ठीक है, तो उनकी हमें कुल धारिता निकालनी है। ठीक है, कुल धारिता निकालनी। देखिए इसको चित्र से आप समझ सकते हो, चित्र जैसे समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो आपकी ये जो इतनी बड़ी जो लैंग्वेज जो लिखी हुई है ना, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप समझ जाओगे। देखिए इसको देखिए, ग्राफ को देखते हैं पहले। देखिए माना, ठीक है, माना माना 3 संधारित्र हैं, C1 है, C2 है और C3 को 3 संधारित्र हैं। ठीक है, तीनों संधारित्र हैं। माना C1 की पहली प्लेट को Q प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज दिया गया, माना। ठीक है, तो उत्प्रेरण प्रेरणा के कारण दूसरी प्लेट पर क्या होगा, Q नेगेटिव चार्ज उत्पन्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, C1 की दूसरी प्लेट को C2 की पहली प्लेट से और C2 की दूसरी प्लेट को C3 की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, और तीनों पर क्या है और C1 का विभव V1 और C2 का V2 और C3 का V3 विभव है। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये जो है ये भाषा बन जाएगी। ठीक है, तो कुल विभव क्या हो गया, V बराबर के V1 प्लस V बराबर के V1 प्लस V2 प्लस V3 कुल विभव हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो देखिए कुल विभव ये हो गया। अब क्या करते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि C बराबर के Q अपॉन V। ठीक है, यानी संधारित्र की धारिता जो होती है वो C बराबर Q बट्टे V। तो C बराबर Q बट्टे V यहाँ से हो गया, तो Q निकालेंगे तो C इंटू V, या फिर V बराबर के Q अपॉन C। ठीक है, ये तीनों चीज़ इससे बन जाएंगी। अब देखिए V बराबर के Q अपॉन C। ठीक है, तो Q अपॉन C यहाँ रख दिया, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C यहाँ बराबर है। ठीक है, Q अपॉन C बराबर के Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। देखिए आवेश तो तीनों पर एक ही है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो आवेश तो एक ही है, लेकिन जो संधारित्र क्या है अलग अलग हैं। तो इसलिए C1 अपॉन C2 प्लस C3। तो Q अपॉन C यहाँ से क्या निकाला, Q को कॉमन निकाल लिया गया। ठीक है, तो Q अपॉन C बराबर के Q कॉमन निकाला, Q से Q कट गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, Q से Q कट गया, तो क्या बचा, C बराबर के 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गई आपकी प्रूव, डेरिवेशन आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, दूसरी डेरिवेशन को और पढ़ते हैं। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र माना, ठीक है, समांतर क्रम, अब क्या उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र थे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, हाँ यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में अपॉन में होता है, समांतर क्रम में सीधा होता है। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में समझने की कोशिश, समांतर क्रम का भी आप ग्राफ समझ लीजिए। देखिए माना 3 संधारित्र, हाँ निम्न, ये ठीक है। देखिए माना को 3 संधारित्र वही हैं, C1 C2 C3। ठीक है, अब आवेश को अब इस प्रकार जुड़ा गया, इसमें चित्र भिन्न है थोड़ा सा, और इसका चित्र अच्छा भी लगेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, Q1 आवेश, Q2 आवेश, C2 को Q3 आवेश यहाँ दिया गया। ठीक है, और ये अर्थ, ठीक है, यहाँ क्या है, अर्थ है, चार्ज है। ठीक है, देखिए यहाँ आवेश बराबर है। देखिए माना 3 संधारित्र निम्न चित्र अनुसार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इन्हें
किसी स्रोत ए से आवेश क्यू दिया गया है, किसी एक कोई स्रोत है यहाँ पे ए, उससे आवेश क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, यहाँ बट गया, ठीक है, अलग अलग बढ़ जाएगा। यहाँ आवेश दिया गया है, यह आवेश 3 संधारित्र क्रमशः Q1 Q2 Q3 के रूप में बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो C बराबर के Q/V होती है। तो यहाँ से हमने निकाला क्या, Q बराबर के C/V, ठीक है। तो CV बराबर के CV बराबर के, यहाँ से अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ आवेश समान था, ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम ये रखेंगे। तो CV बराबर के C1V प्लस C2V प्लस C3V, यहाँ से क्या निकलेगा, विद्युत विभव कॉमन निकल आएगा। क्या निकलेगा, विद्युत विभव यानी कि V जो है वो आपका उभयनिष्ठ निकलेगा। क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन आ गया CV बराबर के V C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, V से भी कट गया, ठीक है, बचा क्या, C बराबर के C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या हो गया, ये तो निकला आपका समांतर क्रम में, किस में निकला, ये तो निकला समांतर, याद रखिएगा समांतर क्रम में क्या निकला, समांतर क्रम में जो आपका निकला C बराबर के C1 प्लस C2 प्लस C3 निकला। लेकिन जो श्रेणी क्रम में जो निकला था, श्रेणी क्रम में क्या निकला था, वो अपॉन में निकला था। क्या निकला था, अपॉन में निकला था। तो गलती यहाँ मत कर देना, ठीक है, यहाँ ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए चौथा न्यूमेरिकल है आपका कि चौथी डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो है पिछली बार भी पूछा गया था, 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इसकी मैं कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक अथवा समांतर प्लेट की धारिता का सूत्र, ठीक है। इस दोनों प्रकार से क्या हो सकता है, दोनों प्रकार से ही प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि दोनों ही प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो देखिए दो समतल और समांतर धातु की दो प्लेट हैं, इसको यहाँ से समझते हैं चित्र के अनुसार समझोगे तो बहुत अच्छा समझ जाओगे। देखिए दो समतल और समांतर क्या है, दो प्लेट हैं, ठीक है, एक P1 और एक क्या है P2 है। P1 पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और P2 पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, कितनी है, D है, ठीक है, इनके बीच की दूरी D है। और ये तो आपको दिख रहा होगा, ये अर्थ से बंधा हुआ तार है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो आप अगर भाषा शैली के देखिए, भाषा शैली के अच्छे नंबर मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। जितनी कॉपियाँ 12th में भरोगे, यानी जितनी लाइन आप अच्छी लिखोगे, उसमें जितना बढ़ा चढ़ा के लिखोगे आपको उसका नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब जितना होना चाहिए के लिए तो उतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चित्र को अगर ध्यान से देखोगे, चित्र के हिसाब से भी आप लैंग्वेज को बना सकते हो, तो चित्र को अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर के Q/A, यानी कि आवेश बट्टे जो क्षेत्रफल होता है वो सिग्मा होता है, तथा समांतर प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन होता है। इसलिए E बराबर के Q/A एप्सिलॉन, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। क्या कीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा Q/A एप्सिलॉन नोट, Q/A एप्सिलॉन नोट E बराबर के, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर के Q/A, ये तो वही लिख रहा है, ठीक है, परंतु हम जानते हैं E बराबर की V/D, लेकिन हम क्या जानते हैं कि विद्युत विभव बट्टे जो बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, वो भी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसलिए V/D बराबर के कहाँ से निकाले थे, Q/A एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो V बराबर के QD/A एप्सिलॉन, दोनों ओर Q से भाग देने पर, अब देखिए दोनों ओर हमने Q से यहाँ क्यों भाग दिया, दोनों Q से हमने इसलिए भाग दिया क्योंकि हमें यहाँ पर C यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है, जो C होता है, वो हमें प्राप्त होता है। तो V यहाँ दोनों ओर Q से भाग दिया, ठीक है। तो V/Q बराबर के D/A एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्योंकि V/Q नहीं होता, Q/V बराबर C होता है, C बराबर के Q/V होता है, यानी कि आवेश बट्टे जो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत संधारित्र की धारिता होता है, क्या होता है, संधारित्र की धारिता होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए Q/V, अब ये भी उल्टा हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, ठीक है। तो C बराबर के A एप्सिलॉन नोट अपॉन D यहाँ से हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ से यहाँ क्या निकला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का यहाँ हमें व्यंजक निकल चुका है, व्यंजक तो निकल चुका है, लेकिन उसमें दूसरा भी प्रश्न था
एक नहीं है, 2 प्रश्न है उसमें, ध्यान से देखिएगा। समांतर प्लेट की धारता का सूत्र ये हो गया, ठीक है। ये अगला प्रश्न है था कि इसकी धारता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यहाँ एक एक नंबर में भी प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है या फिर किस प्रकार घटाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे केवल ये कहे कि समांतर प्लेट की धारता को आप ज्ञात कीजिए तो आपकी ज्ञात हो गई, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो आपको ज्ञात हो गई। लेकिन आपसे कहिए कि इसकी धारता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए सिद्ध करो, ठीक है। तो ई बराबर के एफ अपॉन क्यू यानी बल बट्टे आवेश, ठीक है। तो बी बराबर के डब्ल्यू बट्टे क्यू, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सिद्ध हो जाएगा, ई बराबर के वी अपॉन डी, ठीक है। यहीं से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए अगली डेरिवेशन है आपकी, चलिए देखिए अगला है विलगित गोलीय चालक की धारता। किसकी? विलगित गोलीय चालक की धारता। देखिए जितने भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसमें से एक एक जरूर ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। एक डेरिवेशन उसमें से मुख्य रूप से आ सकती है, ठीक है। हो सकता है कि 2 चैप्टरों को मिलाकर एक डेरिवेशन या फिर 3 चैप्टरों को मिलाकर एक डेरिवेशन बना दी जाए, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए विलगित गोलीय चालक की, देखिए माना ए त्रिज्या का कोई क्या है, माना ए त्रिज्या का कोई भी एक गोलीय चालक है, ठीक है, जिसको धनावेश दिया, एक धनावेश यानी प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है। तब अब हमें उसमें उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो v बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a, तो दोनों ओर q से भाग देंगे, किससे देंगे? दोनों ओर q से भाग देंगे। तो v अपॉन दोनों ओर q से भाग देंगे, तो v अपॉन दोनों q से जब भाग देते हैं v अपॉन q बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a इंटू q से q कट गया, ठीक है। तो v अपॉन q यानी वैद्युत विभव बट्टे आवेश, वैद्युत विभव बट्टे आवेश यहाँ पर, ठीक है। या फिर हाँ ये ठीक है, यहाँ क्या हो गया, तो देखिए इसका बचा का a को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो v अपॉन क्यू बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दिए, q यानी q बट्टे v आवेश बट्टे वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, c बराबर q अपॉन v होता है, ठीक है। संधारित्र की धारता c बराबर के q अपॉन v होती है। तो c बराबर के q अपॉन v, तो उसको उल्टा कर देंगे, q अपॉन v ऊपर क्या ऊपर पहुंचेगा ये, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। तो क्या बन, ये तो बन गया c, तो c बराबर के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखिए अच्छा ये नोट पॉइंट है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट है आपके लिए, नोट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अर्थात गोलीय चालक की धारता चालक के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता, ठीक है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है सर जी, त्रिज्या के, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से ही मान लीजिए आपको रेडियस दे दिया गया, ठीक है, और पूछा धारता पूछा है, चालक की धारता पूछे, तो क्या होगा, तो यही होगा, ठीक है। क्या होगा? यही होगा, जो रेडियस जो आपको दिया होगा, जो त्रिज्या दी होगी, वही उसकी धारता, चालक की धारता होगी, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, आवेशित चालक की स्थितिक ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिक ऊर्जा का व्यंजक, देखिए माना ए भी कोई चालक है, प्रारंभ में इस चालक पर उत्पन्न विभव होगा, ठीक है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उत्पन्न विभव v होता है, ठीक है। तो औसत विभव क्या होगा, औसत निकालने की बट्टे 2 का भाग देते हैं, ठीक है। तो v अपॉन 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v अपॉन 2, ठीक है। आवेशित किया गया कार्य W बराबर के Q इंटू विभव, तो W बराबर के Q इंटू वी अपॉन 2, क्या निकला था, विभव क्या निकला था, v अपॉन 2 निकला था औसत विभव, तो v अपॉन 2, ठीक है। किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है। अगर आपसे कोई ऊर्जा की परिभाषा पूछता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा U बराबर के हाफ, वहाँ m भी वो होता है, तो यहाँ Q आवेश और वैद्युत विभव को लिया जाएगा, Q इंटू वी, तो Q बराबर के C अपॉन V होता है, तो Q के स्थान पर क्या रखेंगे, CV रखेंगे, तो U बराबर के 1/2 CV इंटू V, ठीक है। तो V का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो U बराबर के हाफ CV स्क्वायर, उसमें M भी स्क्वायर होता है, यहाँ CV स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो अगला है, 2 आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक डाल लीजिएगा, मोस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्या है आपके लिए, मोस्ट है, ढंग से समझ के जाइएगा यहीं से, देखो आपके लिए मोस्ट। 2 आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर ऊर्जा हानि, अगर सवाल आता था, जो हमारे टीचर थे वो हम एक दिन उन्होंने हमसे पूछा था कि 2 या 2 से अधिक बैटरियों को अगर हम जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उनकी ऊर्जा हानि का व्यंजक उन्होंने हमसे पूछा था, ठीक है।
उस समय हमें उसका उत्तर नहीं पता था। अभी देखिए यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए माना दो चालक हैं ए और बी है, माना दो चालक हैं ए और बी है, जिसकी धारता C1 C2 है। जब चालक से जब इन चालकों को Q और Q2 आवेश दिया जाता है तो इन पर V1 और V2 विभव उत्पन्न हो जाता है। ये रहा आपका पहला चालक, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, ये पहला ये दूसरा। तो पहले चालक पर उत्पन्न ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे चालक पर कितनी है, दूसरे चालक पर हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कुल ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़कर क्या होगा, इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए जब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है, अब इन दोनों को चालकों को क्या कर दिया आपने, एक वायर से जोड़ दिया गया, तो दोनों चालकों को जोड़ने पर जो विभव बनता है वो V1 V2 समान हो जाता है। विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दोनों समान चालकों को जोड़ने पर क्या समान चालकों को जोड़ने पर क्या समान होता है, तो विभव समान हो जाता है, ठीक है। तो विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो U डैश बराबर के हाफ U डैश बराबर के हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। विभव तो हो गया समान, तो कॉमन निकल आएगा, ठीक है। दोनों विभव क्या हो गया, दोनों समान हो गया, तो ये क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकल आया V स्क्वायर C1 प्लस C2 दूसरा समीकरण। चालक को जोड़ने पर ऊर्जा कम हो जाना, चालक को जोड़ने पर क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अतः ऊर्जा का अंतर अथवा ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, इसमें से 1/2 उभयनिष्ठ ले लिया, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/2 क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस के V स्क्वायर, उभयनिष्ठ निकला था, ठीक है। तो C1 प्लस C2 हैंस प्रूव्ड। भाई साहब ये ऊर्जा हानि का व्यंजक है, किसका है, दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक है। और अगर आपसे पूछे कि दो चालकों को जोड़ने पर उसकी ऊर्जा का जो व्यंजक होगा, ठीक है, वो ऊपर ही निकला था, आपने देखा होगा जोड़ने पर जो ये रहा। इसलिए अगर कुल ऊर्जा पूछता तो कुल ऊर्जा ये रही, और ऊर्जा हानि का व्यंजक कहाँ है, ऊर्जा हानि का व्यंजक आपके सामने ये है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, प्रूव हो गया वो। तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, किसका, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C1 प्लेटों के क्षेत्रफल D या फिर A ले लिए, प्लेटों का क्षेत्रफल की दूरी D है तथा समांतर प्लेट की सांद्रता का व्यंजक ज्ञात, ठीक है। तो C बराबर के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, अर्थात जो स्थितिक ऊर्जा या फिर ऊर्जा U हाफ, ठीक है, CV स्क्वायर, हम MV स्क्वायर से याद रखते हैं इसको, तो हाफ CV स्क्वायर। C का मान A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C का मान क्या रख देंगे यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि ये होता है, ठीक है, पहले प्रूव करवा चुके हैं। तो C का मान A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D यहाँ रखा, तो U बराबर के हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू D से गुणा व भाग करने पर, क्या किया, D से गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर यहाँ पर बन गया, इंटू D, ठीक है, गुणा व भाग दोनों किया है। तो 1 अपॉन हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन V और D का होल स्क्वायर हो गया, इंटू D हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब ये क्या होता है, E बराबर के V अपॉन D, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर D, ठीक है, E बराबर के, ठीक है, हाफ बराबर के हाफ U बराबर के हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D। यहाँ A इंटू D लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना क्या होता है, आयतन होता है। एक अंक आयतन के लिए अगर मुझे एक अंक आयतन निकालना है तो A इंटू डी बराबर के 1 रखना होगा, तो इसलिए हाफ U बराबर के हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। कोई परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है। अब देखिए लास्ट डेरिवेशन है आपकी, हाँ यह हो गया, ये क्या हो गया, हाँ एक अंक आयतन के लिए, ठीक है। अब देखिए ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, म्यू बराबर के, यहाँ रखा म्यू बराबर के I अपॉन NEA इंटू E। हम जानते हैं धारा घनत्व, ठीक है, हम जानते हैं कि धारा घनत्व, अब देखिए हम जानते हैं धारा घनत्व, तो J बराबर के I अपॉन A, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, ये है, यही है, J बराबर के I अपॉन A। तो J का मान म्यू बराबर के 1 अपॉन NEA इंटू E में रखने पर, तो म्यू बराबर के J बट्टे AE NE
एन स्मॉल ई इंटू ई हैज प्रूव्ड, ठीक है, ये क्या है, ये ही निकला है म्यू बराबर के जे बट्टे एन ऊर्जा घनत्व का जो व्यंजक होता है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट पहले यहाँ से याद रखें, म्यू बराबर के, ठीक है, जे अपॉन एन स्मॉल ई इंटू बिग ई, ठीक है, इसमें और इसमें अंतर बताएंगे हम अगले इसमें भी बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, किसी चालक की, अगला है किसी चालक की विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता। पहला इस प्रकार आ सकता है, दूसरा इस प्रकार आ सकता है, सिद्ध करो कि जे बराबर का सिग्मा इंटू ई, ठीक है। तो देखिए, किसी पदार्थ के विशिष्ट के किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। देखो क्या कहा मैंने, कहा किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, कोई पदार्थ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम जो उसका उल्टा होता है ना, को पदार्थ को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कैसे कहते हैं, यहीं से बन गया, ठीक है। एक दो डेफिनेशन यहीं से याद कीजिए। अगला जो डेफिनेशन और जो उसकी वीडियो आएगी, एक डेफिनेशन की वीडियो आएगी, एक न्यूमेरिकल वीडियो आएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल की वीडियो प्लेलिस्ट अलग होगी और डेफिनेशन की वीडियो केवल अलग होगी, और ये डेरिवेशन की वीडियो अलग हो गई, ठीक है। फिजिक्स आपकी ऐसे हो जाएगी। अब देखिए इसका इसे सिग्मा से प्रेड करते हैं, तो सिग्मा बराबर के 1/रो है, ये पी नहीं है, रो है, ठीक है। इसका मात्रक 1/ओम मीटर, इसकी विमा, इस पे मात्रक और विमा पे अधिक ध्यान दीजिएगा। इसकी विमा m-1 L की घात -3 और T की घात 3 और A की घात 2 होती है। अब देखिए हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो रो बराबर के E/J होता है, रो बराबर के E/J। इसको उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा करेंगे तो J/E, इसका उल्टा करेंगे J/E तो 1/रो। तो J/E 1/रो क्या होता है? सिग्मा। तो J/E बराबर के सिग्मा, ठीक है। अर्थात धारा घनत्व बराबर के विशिष्ट चालकता, सारांश यहाँ निकला है, धारा घनत्व अर्थात धारा घनत्व बराबर के विशिष्ट चालकता गुणा विद्युत क्षेत्र। अब देखिए अगली है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 तो कल ही कराएंगे ना, चैप्टर नंबर 5 कल ही कराएंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, ठीक है। देखिए हाँ ये तो हो गया, यही है, ठीक है, हो गया आपका, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक चैप्टर में से मैं कहना, प्रत्येक चैप्टर में बता रहा हूँ आपको, जो प्रत्येक चैप्टर है ना, प्रत्येक चैप्टर में से आपकी डेरिवेशन आना संभव होता है, ठीक है। किसी भी चैप्टर में से डेरिवेशन आ सकती है। मुख्य चैप्टर में आपको एंड में अंतिम दिनों में बता दूंगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे डेरिवेशन तो बता दूंगा मुख्य डेरिवेशन कौन कौन सी है, उसमें से बिल्कुल मुख्य जो आई हुई है, जो आने वाली हैं, ठीक है, जो आएंगी, ठीक है, वो वाली डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और 2 से 3 चैप्टरों को मिलाकर भी एक डेरिवेशन बनाई जा सकती है, याद रखिएगा, और इनमें से न्यूमेरिकल बनती हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो तब तक आप पढ़िए, ठीक है, लगे रहिए। अगली वीडियो अगले दिन, ठीक है, अपलोड हो जाएगी। मतलब कि एक में इसके साथ साथ अभी करवा दिया जाएगा आपको, जो डेफिनेशन होंगी वो भी करवा दी जाएंगी, ठीक है। डेफिनेशन की अलग वीडियो डाली जाएंगी, और मुख्य डेरिवेशन के अलग डाल दूंगा, डेफिनेशन के मुख्य डेफिनेशन के 5-5 नंबर में आने वाली है, फिर उसमें भी आ जाती है, ठीक है। 1-1, 2-2 नंबर की आ जाती हैं, उसमें भी डेफिनेशन 5-5 नंबर का बड़ा सवाल आता है, उसमें भी 2-2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती हैं, और न्यूमेरिकल की वीडियो भी अलग आपकी आ जाएंगी, ठीक है। और 1-1, 2-2 नंबर के सवाल जो आते हैं वो भी, उनकी वीडियोस अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो गुड बाय, गुड बाय नहीं बोलते हैं, बाय बोलिए। गुड बाय का मतलब होता है आप कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो बाय बोलना चाहिए, तो बाय, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना कि नेक्स्ट वीडियो इज ऑन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो अगली वीडियो जो आपकी आएगी ना वो किस में इम्पोर्टेंट होगी, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर आएगी, ठीक है। चलिए विदा रहे, ठीक।